राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देव कैसे बनाते हैं और देव कैसे उठाते हैं उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप जहां पर भी देव बना रहे हैं पहले उस जगह को आप अच्छे से साफ कर ले। आप या तो देव घर के आंगन में बना सकते हैं या बालकनी में बना सकते हैं, या आपके जहां पूजा का स्थान है उसके साइड में बना सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, आप जहां पर भी देव बना रहे हैं तो आपका मुख देव बनाते समय पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आप चाहें तो देव दीवार पर बना सकते हैं पेपर लगाकर, या चाहे तो आप कोई टाइल रखकर उस पर भी देव बना सकते हैं। हम यहाँ पर देव ज़मीन पर बना रहे हैं। देव बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैरू लिया है और उसे पानी में अच्छे से घोल लिया है। सबसे पहले हम देवों का घर बनाएंगे, उसके लिए हम चौकोर लाइनें खींचेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लाइनें नीचे से खुली रखेंगे। ये लाइनें हमें डबल बनानी है और इसके ऊपर हम उल्टा वी बना लेंगे। इस घर के दोनों तरफ हम हाथ बना लेंगे। उसके बाद जिगजैग पैटर्न से और बिंदी लगाकर हम इस घर को अच्छे से सजा लेंगे। यहाँ पर हमने अपना देवों का घर अच्छे से सजा लिया है। अब हमने यहाँ पर देवों का घर तैयार कर लिया है। अब हम इस घर के अंदर देव बनाएंगे। अब हम इस घर के अंदर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अब हम इसमें तुलसी जी का चित्र बना लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर भगवान विष्णु का चित्र बनाएंगे। अब हम सूरज का चित्र बनाएंगे। उसके बाद हम कमल का चित्र बना लेंगे। अब हम घर में जितने भी पुरुष हैं उनके पैरों के निशान बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 पैरों के निशान बना लिए। अब हम इसमें गाय और बछड़े के पैरों के चिन्ह भी बना लेंगे। अब हम इसमें एक सीढ़ी बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें चांद और तारे बना लेंगे। फिर हम इसमें दियों के चिन्ह भी बना लेंगे। अब हमने जो ये रास्ता छोड़ा है उस रास्ते पर हम 2 लाइनें खींच लेंगे। वो लाइनें आप थोड़ी सी बड़ी। इस तरह हमने देवों की आकृति बनाकर तैयार कर ली है। ये आकृति हमें दिन में बनानी है। जब ये थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद हमें कुछ सामग्री इसके ऊपर रखनी होती है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अनाज रखेंगे। आप कोई भी अनाज ले, गेहूँ, बाजरा, हम यहाँ पर गेहूँ ले रहे हैं। अनाज रखने के बाद हमें मूली लेनी है और मूली हम पत्ते वाली ही लेंगे। के बाद हम यहाँ पर शकरकंदी रखेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी ऋतु फल हो वो यहाँ पर रखें। उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी रुई रखेंगे। फिर हम इसके दोनों तरफ गन्ने रख देंगे। के बाद दक्षिणा रखे। फिर जो भी मिठाई आपके पास हो वो रख दे। उसके बाद हम एक दिया रखेंगे। 1 लोटा जल भी यहाँ पर रखेंगे। सारी सामग्री रखने के बाद हम इसको एक प्रांत से ढक देंगे। परात हमारे घर का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, इसीलिए हमें परात लेनी है। अब हम परात पर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर देवों को सुला दिया है। ये काम हमें 2-3 बजे तक कर लेना है। फिर शाम को जब सूर्यास्त होगा तब हम देव उठाते हैं। जब हम देव उठाएंगे तो घर के सारे सदस्य वहाँ पर हों, सभी मिलकर देव उठाते हैं। अब हम सबसे पहले दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद हम परात को बजाते हुए देवों को उठाएंगे। घर के सब सदस्य परात को बजाते हुए और गीत गाते हुए देवों को उठाते हैं और इस गीत में घर के सभी सदस्यों का नाम लेते हैं। ओले कोले धरे अनार जीवो राजेश तेरे यार, ओले कोले धरे अनार जीवो पवन तेरे यार, ओले कोले धरे अंजीर जीवो आसी तेरे वीर, ओले कोले धरे अंजीर जीवो अक्षिता तेरे वीर,
ओले कोले धरे पंजगट्टे जियो रीना तेरे बेटे। ओले कोले धरे पंजगट्टे जियो परवीन तेरे बेटे। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे अंश की दादी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे विशाल की दादी। जितनी इस घर सीख सिलाई उतनी इस घर भव्वड़ आई। जितनी इस घर सीख सिलाई उतनी इस घर भव्वड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूत उतने इस घर जन्मे पूत। उतने इस घर ईंट रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण मैं काटू तू उठा नारायण। मैं पीसू तू छान नारायण मैं पोऊं तू खा नारायण। कोरा करवा शीतल पानी उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव। जागो देव जागो देव। इस तरह से हम देव उठा लेंगे और हम परात को हटाकर साइड में रख देंगे। हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और सारे सामान के ऊपर से हम इसे वार देंगे। इस तरह से हम देव उठाएंगे। अब यहाँ पर जो भी सामान रखा है उसे हम उठा लेंगे और सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मिठाई रखी है उसे हम प्रसाद स्वरूप सब में बांट देंगे और दक्षिणा को हम किसी लड़की को दे देंगे। और जो हमने अनाज रखा है उसे हम अपने अनाज के डब्बे में डाल देंगे या आप इसे भी किसी को दान दे सकते हैं। हमने जो यहाँ पर रुई रखी है उसे हम पूजा में इस्तेमाल कर लेंगे। पूजा के तुरंत बाद ही यानी देव उठाने के तुरंत बाद ही हम ये सारा सामान यहाँ से हटा देते हैं और देव का चित्र जो हमने बनाया है उसे हम अगले दिन सुबह हटाते हैं। अगले दिन सुबह आप थोड़ा सा पानी छिड़क कर इसे किसी साफ कपड़े से हटा देंगे। साफ कर लें। हमें इसे झाड़ू से साफ नहीं करना है, हम इसे कपड़े से ही साफ करेंगे। इस तरह से ही देव बनाए जाते हैं और इस तरह से ही देव उठाए जाते हैं। देव उठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको देव बनाने की और देव उठाने की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।